जनरल रिजर्व है 4800, 20% इसमें से ट्रांसफर करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो 4800 के रिजर्व में से 960 रुपया पहले माइनस कर दिए और ये पता कर लिए कि रिजर्व अवेलेबल कितना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। तो ये 3840 अवेलेबल रिजर्व है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। तो अल्टीमेटली जनरल रिजर्व तो पूरा 4800 ही डेबिट होना है, क्योंकि इसमें से 960 आप कहाँ भेज रहे हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एज पर क्वेश्चन। और बाकी का जो बचा हुआ रिजर्व है उसको पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, पेज नंबर है 5.91। पेज नंबर है 5.92 91 या 92 जो भी है। और क्वेश्चन नंबर 56 सब क्वेश्चन ई। यस सर। समझ में आ गया सर? एक्स और वाई का होगा 1920 1920। एक्स का कितना होगा 1920। 1920। यस सर। ये तो बॉलीवुड का मूवी का नाम है। वाई का 1920 इक्वली बांटेंगे सर। ओ इक्वली बांटना है। यस सर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन का डिमांड है कि सबको बोल रहा है, क्या बोल रहा है सब कि सारा क्वेश्चन डील करते हैं। अब आप क्या कह रहे हो सब? सर थोड़ा समझा दीजिए, हम लोग बना लेंगे। अब पूरा डील करने की क्या जरूरत है सर? अच्छा एफ देखो एफ। यस सर। अच्छा एक तो नोट लिख लेना, नोट। बोलिए। प्रोविडेंट फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। यस सर। प्रोविडेंट फंड को इसलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते क्योंकि एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। ठीक है सर। ये लायबिलिटी है ना फर्म का एम्प्लॉय। ठीक है। यस सर। यानी जैसे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस इन सब का ट्रीटमेंट होता है उस तरीके से प्रोविडेंट फंड को ट्रीट मत कर देना। प्रोविडेंट फंड इज एन स्टैट्यूटरी रिजर्व। इट इज प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। ये एक ऐसा फंड होता है जो हर उस एस्टैब्लिशमेंट को क्रिएट करना पड़ता है जिस एस्टैब्लिशमेंट में किसी भी अकाउंटिंग ईयर में किसी एक दिन भी 5 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयड हो गए तो उनको बाय लॉ एक प्रोविडेंट फंड में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। और अकाउंट ओपन करवा के हर एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाना पड़ता है, जो उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर जमा करता है अपने तरफ से भी और एम्प्लॉय अपने तरफ से भी अपने सैलरी का जमा कराता है। तो पार्टनरशिप फंड में भी ऐसा ही होता है, या तो पार्टनर्स को खुद के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाता है तो उसमें पैसे जमा करवाता है, या फिर स्टाफ्स के लिए, वो जो भी हो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? आगे देखते क्वेश्चन में है कि नहीं स्टैट्यूटरी रिजर्व। मेरे दिमाग में भी आया कि बता देना चाहिए तो बता दिए। सर ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, बट लायबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को जमा करते हैं ये पैसे। यस सर। गवर्नमेंट के यहाँ ये एक फंड ओपन करवाते हैं, प्रोविडेंट फंड। ठीक है सर। A, B and C were partners. Point number F. A, B and C were partners sharing. अच्छा एक मिनट, हम किसी को होस्ट बना दे रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो समझ में नहीं आता है कौन कौन वेटिंग में। नीलू तुमको होस्ट बना दिए। यस सर। ऐड कर लेना जो भी आया। ठीक है। A, B and C were partners sharing profit and losses 6:3:1। बोल रहा है A और B पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1। पॉइंट नंबर F। A, B, C they take D into partnership और D का इन्होंने एडमिशन लिया तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है। खैर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, और किसी पर्पस से तो गेनिंग और किसी पर्पस से तो हमको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का जरूरत नहीं है।
गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ही जरूरत पड़ेगा। They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक लाइन लिखा हुआ है without affecting their book values। इसका मतलब क्या हुआ? ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं कर रहा। कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा इसमें। इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, यानी बुक वैल्यू जितना है उतना ही मेंटेन करना है। तो जनरल रिजर्व है, डेबिट होगा, कंटिंजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, ये तीनों देखो, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस, तीनों क्रेडिट बैलेंस है, तीनों क्रेडिट बैलेंस है। तो तीनों को जोड़कर एक बार एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, तीनों को जोड़कर एक साथ एडजस्टमेंट करोगे। लेकिन एक इसमें ऐसा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर ये क्रेडिट हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है। तो इन तीनों का फिगर बताओ कितना कितना है? 1,50,000 दिया हुआ है। यस, 60,000 और 60,000 60,000 और 90,000 90,000। इन तीनों को जोड़ो, 3 लाख रुपया आएगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000। ठीक है, पहले क्या करेंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ए बी सी डी। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ? ओल्ड रेशियो 6/10, 3/10 and 1/10। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? न्यू रेशियो 3:3:1 है। यस सर। 3/10, 3/10, 3/10, 1/10। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यस सर। 3/10। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग का क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा देखो, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। यस सर। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, इसमें नॉट इफेक्टेड, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये गेनर है, हालांकि ओल्ड पार्टनर है बट स्टिल इसको गेन हो रहा है, गेनिंग। और ये भी गेनिंग। तो रिजर्व का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जो सैक्रिफाइस जिसको हो रहा है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/10। तो 3 लाख का 3/10 कितना होगा? 90,000। तो एक एंट्री पास करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट 90,000। और सी और डी को डेबिट कर देंगे क्योंकि सी भी गेनिंग पार्टनर है और डी भी गेनिंग। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। D is capital account debit।
कौन कर रहा है इसे? ये स्क्रीन पे कौन किया है? हेलो, ये स्क्रीन पे किसने किया है? बताओ। सर आप एक बार हटा दिए थे ना, ये पेन वाला हटा दीजिए फिर से। कौन कौन कर दे रहा है ये सब चीज? किसी ने अपने स्क्रीन पे कर रखा है। अच्छा देखो, एंट्री देखो, ये भी गेनर है। सी और डी दोनों गेनर है, ठीक है। हाँ तो 3/10 पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे। 3 लाख का 3/10 कितना होगा? 1 लाख। 3/10 अच्छा हाँ 9 लाख 90,000 90,000। ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा 2A's कैपिटल अकाउंट 90,000। और सी और डी क्योंकि गेनर है तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट। C's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा? तो इसको गेन कितना हो रहा है? 2/10। 2/10 यानी इसको 60,000 का गेन हो रहा है और इसको 30,000। सर हाँ, सर ये जो आप किए जनरल रिजर्व पीएल और कंटिजेंसी रिजर्व को ऐड किए, उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को यहाँ पे अगर एडजस्ट करना है तो उसको लेस करेंगे, लेकिन अलग अलग करके दिखा देंगे वो भी अच्छा है। ये क्योंकि माइनस में है अच्छा तो माइनस में है हम ना, तो इसका एडजस्टमेंट अपोजिट भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे माइनस करके भी दिखा सकते हो। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पे माइनस में कर देते तो यहाँ पे 3 लाख माइनस 1,20,000 करके, बट अलग अलग करके दिखा रहे इसलिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है सर, हम एक साथ क्रेडिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का देखो ट्रीटमेंट क्या होगा, जो गेनर है उसको क्रेडिट करेंगे, उल्टा हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्योंकि लॉस है
तो जो सैक्रिफायर है वो फायदे में ना रहेगा लॉस के मामले में। यस सर। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? 1,20,000। और इसको गेन कितने का हो रहा है? 3/10 का सैक्रिफाइस। आई मीन सैक्रिफाइस, तो लॉस में तो ये फायदे में रहेगा। जो पार्टनर सैक्रिफायर है वो प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन जब लॉस अगर हो रहा है तो लॉस भी तो वो सैक्रिफाइस करेगा उसी रेशियो में, यानी उसको तो उस समय फायदा हो जाएगा। तो इसलिए एस के कैपिटल को अभी डेबिट कर रहे हैं इस रेशियो में 3/10 में। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3/10, दैट मीन्स 36,000। देख लो, चेक करो। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, 2/10 यानी 24,000। अब दोनों एंट्री को एक साथ देखो, एक बार आंसर मैच करो। आंसर देखो अलग अलग दिया है कि एक साथ दिया है? एक साथ दिया है तो फिर बता रहे क्या करना, कंपाउंड कर देना इस दोनों जर्नल एंट्री को। आंसर देखो क्या दे रहा है, अलग अलग दे रहा है ट्रीटमेंट। कंबाइन एंट्री पास किया है, कंबाइन एंट्री पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री भी पास करोगे कोई दिक्कत नहीं, 100% करेक्ट है। बट कंबाइंड एंट्री में देख लो क्या होगा। कंबाइंड एंट्री में क्या करेंगे कि 3 लाख के जगह यहाँ पे -1,20,000 कर देंगे। या अगर हम अलग अलग एंट्री भी किए तो क्या दिक्कत है? सी के कैपिटल को डेबिट किए 60,000, डी के कैपिटल को डेबिट किए 30,000। अब देखो तो यहाँ पे सी और डी क्रेडिट कितना हुआ है, उसको एडजस्ट करके कंपाउंड एंट्री पास कर देंगे। तो 60,000 माइनस 24,000, कंपाउंड कर लोगे ना इन दोनों एंट्री को? यस सर। जोर से बोलो सब लोग। हेलो। यस सर, कर लेंगे। यस सर। हाँ कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस सर। ई और एफ हो गया है, 56 का ई और एफ। डी भी बता दे क्या? गिव द पॉइंट नंबर डी देखिए। नहीं सर बेटा, किसी को डाउट है? रीत विश्वकर्मा बोली कि पूरा इसको डील कर दीजिए, कर देते हैं। नहीं सर, आप बन जाएगा, आप आज का टॉपिक कराइए ना, वो मैं बना लूंगी, पर्सनली पूछ लूंगी मैं आपसे, आप आज का टॉपिक कराइए। देखना है। तभी देखेंगे। पॉइंट नंबर डी, हड़बड़ी क्या है? एक एक क्वेश्चन सीख सीख के डील करके आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं है। तुम लोगों के दिमाग में, तुम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग ऑन टाइम है। थोड़ा सा और पहले हो जाता, अगर लॉकडाउन नहीं होता, रेगुलर क्लास चलता, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन ही रहता, तो अभी तक कंपनी खत्म हो जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 है। आगे क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, यानी जब जेड का एडमिशन हो रहा है, व्हेन इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 1,10,000। मार्केट वैल्यू है 1,10,000 और बुक वैल्यू कितना है? 1,20,000। एग्जिस्ट कितना में कर रहा है, यानी बुक वैल्यू द फर्म हैज
आगे क्या बोल रहा था, फर्म हैज 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई। चलो यहाँ पे देखो तो लॉस कितना हुआ है, 10,000। 10,000। तो हमें एक एंट्री पास करना पड़ेगा पहले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक साथ एंट्री पास कर दे कि अलग अलग? 24,000 कंबाइंड रुपया। एंट्री पास कीजिए सर। 24,000। कंबाइंड एंट्री हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 10,000 एडजस्ट करना है, जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है, ये वाला रीवैल्यूएशन के कारण जो लॉस हुआ है, और दूसरा रिजर्व जितना बच जाएगा वो पार्टनर्स में बांट देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को हम रिवैल्यूट कर दिए, यानी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिए, और इन्वेस्टमेंट के लॉस को कम करने के लिए, यानी लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए रिजर्व का पैसा है, तो इस रिजर्व के पैसे को इस्तेमाल किए इसके वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000। देखो 10,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है कि नहीं, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिए कि नहीं। 24,000 यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 10,000 इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए यूज हो गया, बचा कितना, 14,000। तो बचा हुआ जो है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है रिजर्व का करना क्या है, तो रिजर्व को बांट के खत्म करेंगे। एक्स कैपिटल, समझ में आया? यस सर। यस सर। 7,000 7,000 7,000 और 7,000 इक्वली। क्या लिख देंगे, नरेशन। एग्जाम में नरेशन लिखना एकदम नहीं भूलना है, बार बार बोल रहे, कान में दिमाग में डालो। भूल जाते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, एंड बैलेंस ऑफ रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। हो गया नरेशन। पॉइंट नंबर समझ में आ गया डी। चलिए पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है, गिव द जर्नल एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 72,000 at the time of admission of Z if there is claim of 48,000 against the firm। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, तुम लोग बताओ क्या करें। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, 72,000। सभी लोग बोलिए 72,000। साहिल हैदराबाद, साहिल एडमिट है या गायब है? नहीं है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 72,000। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये क्लेम आ गया है, क्लेम किया हुआ क्लेम कितने का है, 48,000 48,000। 48,000 48,000 का। हेलो हेलो, हाँ बोला कि अभी डिसीजन नहीं लिया है और उसका तबीयत खराब है, इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा है। तो बोले ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी, वो लोग डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, बोलो जो करना है जल्दी करें। रेट ज्यादा बोल रहा था, कितना रेट लगाया, कितना रेट लगाया? 62 लाख के हिसाब से कितना तो है, और क्या चाहिए? वो तो बात है। पटना में 30 लाख रुपया जो जमीन खरीदता है ना, पटना में मूर्ख है। कलकत्ता आ जाए 5 लाख रुपए में एकदम बढ़िया से बढ़िया जमीन, तो 5 लाख का घर भी बना ले, दुकान भी बना, सालों को रहने का भी हो जाएगा और रोजगार भी हो जाएगा। 5 लाख में नहीं है, 5 तल्ला में। अरे वहाँ हम लोग जहाँ बोलिए तो क्या नाम था जगह, जलपथ, साइंस सिटी के पास। 5 लाख 6 लाख रुपए कट्टा तो एक नंबर जमीन वहाँ।
ठीक है भैया, अभी क्लास ले रहे हैं। पटना में बेफिजूल का रेट है प्रॉपर्टी का, इसलिए वहाँ खरीदने का तो सोचना ही नहीं, बेकार है। वहाँ प्रॉब्लम क्या बोल तो, पटना का मतलब, हाँ जी देखो, हेलो हेलो, सर हम लोग यही हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 72,000। इसमें से क्लेम कितने का है? 48,000। टू क्लेम, तो उसको क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन नाम का एक लायबिलिटी बना दिए। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितने का क्लेम है? 48,000। 48 है। यस सर। 48,000। अच्छा, 72,000 में से तो 48,000 चला गया, क्योंकि इतने का तो क्लेम आ गया। बचा कितना? बच्चा 24,000 बचा सर। बचा 24,000। वेरी गुड। उस 24,000 को क्या करेंगे? इक्वल सर 14,000 सर एक्स और वाई में। सर 14,000 ना बचा, 24,000 तो रिजर्व है मेरा। अच्छा सॉरी 24 है। ठीक है, यस हो सर। गया। सी नंबर किसको किसको नहीं समझ में आया? इतना इजी तो था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है हमारे पास 72,000। एक पिगी बैंक है, उसमें 72,000 रुपया हम डाले हुए थे। और एक आदमी आया, एक लेबर, बोला कि सर मेरा हाथ कट गया है, जैसे अमिताभ बच्चन अब्दुल चचा का हाथ कट जाता, तो इसके लिए हम बोले कि ठीक है, इसको पैसा दिया जाए। बोला कितना में हाथ लगेगा नया? तो नया हाथ लगवाने के लिए बोला 48,000 रुपया चाहिए। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारे लिए 48,000 रुपया हम अलग कर दिए, क्लेम बना दिए, रिजर्व बना दिए, लाइबिलिटी बना दिए। तो 72,000 में से 48,000 निकल गया, बचा कितना? 24,000। और उस 24,000 को पार्टनर्स लोग बांट कर खत्म कर लिया वापस आपस में, ओल्ड रेशियो में। कहानी खत्म। सी नंबर समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर। किसको नहीं समझ में आया? कितने बच्चे हैं और आवाज सिर्फ 2 बच्चे का आ रहा है, 3 बच्चे का। सभी लोग कैमरा ऑन करिए। तो करिए, नेक्स्ट कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। कहाँ गया क्वेश्चन? सर अब दूसरा रिटायरमेंट पे चलते हैं, इसका हाँ, तो बन सर। गया और सारा ग्रुप क्वेश्चन। पढ़ाओ। कब कहाँ पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आई विल डिसाइड। क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, 56 का ए देखिए सभी लोग। सर बन तो 3 जाएगा। मिनट बचा हुआ, जल्द से जल्द करवा देते हैं। पॉइंट नंबर ए बोल रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर्स 5:3:2 इनका रेशियो है। दे एडमिट W एज पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। तो पहले हम लोगों को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो जाएगा न्यू रेशियो कैलकुलेट। बोलो, किए थे कुछ लोग? यस सर। जो लोग किए थे जल्द से जल्द बता दो कितना कितना है रेशियो। बताते हैं। न्यू रेशियो कितना आया था बता दो। 3/60। 3/60। 60। हाँ 60। अच्छा, 18/60 और 12/60 10/6 12/60 और W का 10/60। चेक कर लो जी, सही है ना? यस सर। सर आंसर आ चुका है, बनाए हैं तो।
हम लोग भी बनाएंगे। सर बोल ये रेशियो हमको गड़बड़ लग रहा है। सर x डिनोमिनेटर्स का 25/60 आएगा। ठीक है, इसका न्यू रेशियो निकालोगे ए नंबर का, और उसके बाद कुछ करना नहीं है। ए अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सेम है, ए और डी बिल्कुल सेम है। डिफरेंस बस यहाँ पे ए में ये है कि न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है। और बी नंबर देखो, बी नंबर भी पहले ट्राई करो, ए और बी ट्राई कर लेना, होमवर्क है, बिल्कुल इजी है, अभी अभी डिस्कस किए इन दोनों टॉपिक। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। कल भी इसी टॉपिक का क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब मिसलेनियस क्वेश्चन करवाना है। तो तब तक हम पटना भी आ जाएंगे, क्लास में ही करवाएंगे। और कोई किसी को डाउट तकलीफ? नहीं सर, होगा तो कुछ नहीं। चलो रखते हैं, टाटा। बाय। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, देखे जरा। और जो लोग क्लास में नहीं है उनके लिए हम आज फिर अपलोड कर देंगे YouTube पर। ओके।